आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट काफ़ी खास होती है। एक आईपीएस ऑफिसर संकट के समय समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। व्यक्ति को इस पद पर रहकर जो मान सम्मान और इज्जत मिलती है, उसका मूल चुकाना उतना ही मुश्किल होता है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ बहुत से काम भी करते हैं जिनसे आप अनजान हैं। आज हम आईपीएस की शक्तियों और उनके कर्तव्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आईपीएस भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में एक उच्च सम्मानित पद है। भारतीय कानून पुलिस सेवा भारतीय लोकतंत्र का सबसे बुनियादी स्तंभ है। आईपीएस अधिकारी देश में जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक आईपीएस अधिकारी का पद अपने आप में एक उपलब्धि है। एक आईपीएस अधिकारी सभी जिला स्तर के एसपी और डीएसपी होते हैं। इसके अलावा एक आईपीएस जिले के समग्र कागज का प्रभारी होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी की शक्तियां कौन कौन सी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आईपीएस की शक्तियों के बारे में। तो प्राथमिक कर्तव्य ये सुनिश्चित करता है कि उनके अधिकारी क्षेत्र के लोग सुरक्षित रहें। जिला स्तर पर एक आईपीएस अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आईपीएस अधिकारी के साथ काम करता है। एक आईपीएस अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है अपराधों को रोकना, दुर्घटना को रोकना, अपराधों का पता लगाना, प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए पंजीकरण करना, नकदी के परिवहन के लिए सुरक्षा प्रदान करना, चोरी की गई चीजों की अभियोजन और वसूली करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, लाउडस्पीकर, रेडियो, राजनीति, धार्मिक कार्यों के लिए अनुमति प्रदान करना। सांप्रदायिक दंगों को फैलने से रोकने की जिम्मेदारी भी एक आईपीएस ऑफिसर की होती है। जब परिस्थितियां काबू में नहीं रहती है तो एक आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो सही दिशा निर्देशों के साथ घटना को नियंत्रण में ले, शहर में शांति बनाए रखने के लिए लॉ ऑन ऑर्डर भी पास करे। एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, भारतीय सुरक्षा गार्ड, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बीएसएफ और इंडो तिब्बत सेना के साथ मिलकर काम करता है और उन्हें निर्देश भी देता है। हालात काबू में ना रहने पर आईपीएस अधिकारी इन विभागों के साथ मिलकर योजना भी बनाता है, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर लोगों की सुरक्षा के साथ साथ सरकारी संपत्तियों की जिम्मेदारी भी लिए हुए होते हैं। साथ ही आईपीएस की पावर में आता है राज्य में कोई आपदा आने पर इन पद का अधिकारियों का पूरी तरह सक्रिय रहना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा लोगों को किस तरह सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाए और कैसे उन्हें सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, ये जिम्मेदारी भी एक आईपीएस ऑफिसर के पास होती है। साथ ही आईपीएस ऑफिसर के पास मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संरक्षण की जिम्मेदारी भी होती है। जब किसी समारोह में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उपस्थित रहते हैं तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आईपीएस ऑफिसर की ही होती है। आईपीएस ऑफिसर या कोर्ट द्वारा जारी किए गए नियमों और कानून को सभी शहर में लागू करवाता है। इसके अलावा इस बात की जिम्मेदारी भी आईपीएस ऑफिसर की होती है कि सभी उन फैसलों का वो पालन करे। दोस्तों, ये होती है आईपीएस की कुछ पावर्स। मुझे उम्मीद है कि आईपीएस के पावर और कर्तव्यों की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमने जानकारी आपको पूरी बताई है, लेकिन कम समय में बताई है। अगर इसी तरीके की सभी जानकारियाँ कम समय में और सटीक जानना चाहते हैं तो स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं। हमारा चैनल आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।